नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आप लोगों के लेकर आया हूं बिहार पुलिस का फायरमैन का क्वेश्चन। जी हाँ, तो बिहार पुलिस का फायरमैन का क्वेश्चन जो कि आपको 27 मार्च 2022 को हुआ था। जी हाँ, तो 27 मार्च 2022 को हुआ था और ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। जी हाँ, तो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर के साथ साथ, जी हाँ, तो क्वेश्चन पेपर के साथ साथ फुल सॉल्यूशन के साथ इसका आंसर के देखने वाले हैं। तो फुल सॉल्यूशन के साथ इसका आंसर देखने वाले हैं। और दोस्तों ये सारे के सारे वीडियो, जी हाँ दोस्तों, ये सारे के सारे जो आंसर हैं वो पूरी तरीके से, जी हाँ, तो पूरी तरीके से सही आंसर है। जी हाँ, तो पूरी तरीके से सही आंसर है, जो कि आपके आने वाले फायरमैन के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा सहायक होने वाले। तो इस वीडियो में बने रहिए और अंत तक देखिए, क्योंकि सारे के सारे हमने 100 क्वेश्चन को पूरी तरीके से इसको सॉल्यूशन करा है। तो दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बगल वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक भी कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे हम लोग पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों हमारे पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमारे सौर मंडल का, जी हाँ, तो हमारे सौर मंडल का किस ग्रह को, जी हाँ, तो किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं तो सौर मंडल का जो मंगल ग्रह है, जी हाँ, तो मंगल ग्रह है उसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, तो मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, यानी कि पहला का आंसर जो है वो सी हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है उच्चतम न्यायालय के, जी हाँ, तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो कैसे हटाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा महाभियोग के द्वारा। जी हाँ, तो महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट के द्वारा जो है इसको उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है अल नीनो शब्द है, तो अल नीनो शब्द जो है वो कैसा शब्द है। तो अल नीनो शब्द जो है वो एक स्पेनिश शब्द है। कैसा शब्द है? स्पेनिश शब्द है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है किसानों के द्वारा, जो तो किसानों के द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने का मुख्य कारण क्या है। या तो किसान जो है 3 अलग अलग प्रकार के फसलों को जो है उगाते हैं अपने खेतों में, तो इसका प्रमुख कारण जो है वो क्या है। तो इसका जो प्रमुख कारण है, तो इसका जो प्रमुख कारण है सुविकसित सिंचाई प्रणाली। तो सुविकसित सिंचाई प्रणाली के कारण जो है इसे उपजाया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, तुम्हारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। जी हाँ, तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो 35 वर्ष जो है वो न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है के सिवान अध्यक्ष थे। तो के सिवान जो है किस संस्था के अध्यक्ष थे। तो इसरो के, जी हाँ, तो इसरो के जो है ये अध्यक्ष थे के सिवान। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो कहा जा रहा है भारत का प्रथम महिला, जो तो प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चंस की श्रेणी में ये आ जाता है, जो कि पूछा गया है कि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है इसका राइट आंसर है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। जी हाँ, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है वो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। अगला प्रश्न कहा जा रहा है राजेंद्र सेतु, ध्यान दीजिएगा, राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कि राजेंद्र सेतु जो है वो भारत के किस नदी, यानी कि किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर जो है गंगा नदी पर। जी हाँ दोस्तों, गंगा नदी पर जो है राजेंद्र सेतु स्थित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है एक समचतुर्भुज, जी हाँ, तो एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई कितनी है। 6 सेंटीमीटर है तथा कितना है 8 सेंटीमीटर। तो दोस्तों समचतुर्भुज अगर बनाया जाए, तो समचतुर्भुज अगर बनाया जाए तो समचतुर्भुज कुछ इस प्रकार से बनता है। तो समचतुर्भुज कुछ इस प्रकार से बनता है और बोला जा रहा है एक विकर्ण की लंबाई, तो एक विकर्ण की लंबाई जो है, चलो दोस्तों ये नहीं बनेगा, ये गलत है कि एक विकर्ण की लंबाई, समचतुर्भुज कुछ इस प्रकार से होता है। एक विकर्ण की लंबाई जो है आपको कितना है, आपका 8 दिया हुआ है। तो 8 जो है 4 4 में विभाजित हो जाएगा और उसके बाद एक 6 है तो 3 3 में विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा मतलब 3 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और 25 का जब
रूट करेंगे तो आ जाएगा कितना 5, यानी कि बोला जा रहा है तो इसके एक भुजा किसके बराबर हो जाएगी, तो 5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है रैखिक संवेग, ध्यान दीजिए, रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं, तो रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहा जाता है, तो इसे बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बल कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, तो अगला प्रश्न कहा जा रहा है आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आयत का जो क्षेत्रफल निकाला जाता है उसका क्या होता है, L इंटू बी, यानी कि L इंटू बी जो है आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। अगर अगर पूछ देता तो अगर पूछ देता कि आयत का परिमिति कैसे निकाला जाता, तो परिमिति निकालने का जो फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है क्या, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का राइट आंसर जो हो जाएगा एल इंटू बी हो जाएगा। अगला प्रश्न में पूछा गया था कि कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते है। ध्यान दीजिएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो परिवर्तित करती है वो है आपका विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों परिमेय को, जी हाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, परिमेय यानी कि थ्योरम को जो है सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है घनानंद की रचनाएं, जी हाँ, तो घनानंद की जो रचनाएं हैं जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा नंद वंश का अंतिम शासक था, इसने इसकी रचनाएं किस भाषा में, तो किस भाषा में देखने को मिलती है, तो घनानंद की जितनी भी रचनाएं हैं वो सारी की सारी आपको ब्रज भाषा में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न जो है वो है इंग्लिश का प्रश्न। कहा जा रहा है आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही, जहाँ तो अंटिल ही, तो इसका राइट आंसर जो है इसके अनुसार क्या हो जाएगा, तो इसके ऑप्शन के अनुसार जो राइट आंसर हो जाएगा केम हो जाएगा, जी हाँ, तो केम हो जाएगा, जी हाँ, तो केम इसका राइट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं तब तक इंतजार कर रहा था जब तक वह आ नहीं गया, इसका राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है रॉ मटेरियल, जी हाँ, तो रॉ मटेरियल एंड मनी इज हैंड आर कॉल्ड, यानी कि हिंदी में कहा जाए तो कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को क्या कहा जाता है, यानी कि हैंडी मनी को क्या कहा जाता है, तो इसका जो है राइट आंसर, जी हाँ, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका कार्यशील पूंजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्यशील पूंजी इसका राइट आंसर, यानी कि वर्किंग कैपिटल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, तो अगला प्रश्न कहा जा रहा है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है प्रतिवर्ष, ध्यान दीजिएगा, प्रतिवर्ष जो है किस दिन को मनाया जाता है, इसका राइट आंसर जो है 1 अगस्त, यानी कि 1 अगस्त को जो है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है प्रतिवर्ष, सॉरी यहाँ पे गलत और ये 1 अगस्त को नहीं बल्कि 8 सितंबर को, जो है तो 8 सितंबर को जो है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है मनाया जाता है 8 सितंबर को। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है द ऑरिजन ऑफ, जी तो द ऑरिजन ऑफ स्पीसीज, जी तो जाति की उत्पत्ति के पुस्तक के लेखक कौन है, तो जाति की उत्पत्ति के लेखक जो है, जी तो जाति की उत्पत्ति के लेखक जो है वो कौन है, चार्ल्स डार्विन है, जी तो चार्ल्स डार्विन जो है इसके लेखक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है विश्व के, जी तो विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम, जी तो क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या रखा गया है, तो मोटेरा का नया नाम जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। क्या रखा गया है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। अगर पूछ देता कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है, तो आपका गुजरात में, कहाँ है, गुजरात में जो है मोटेरा स्टेडियम या फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम स्थित है। अगला प्रश्न जो है, तो अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है उत्तरी तथा, जी तो उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं क्या कहलाती है, तो गर्म तथा शुष्क हवाएं जो है वो क्या कहलाती है, आपकी लू कहलाती है। क्या कहलाती है, लू कहलाती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, तुम्हारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है भारत जैसे देश में, जहाँ तो भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन साधन क्या है, तो सर्वाधिक उपलब्ध उत्पादन साधन क्या है, तो दोस्तों इसके अनुसार जो राइट आंसर जो हो जाएगा, जी तो सबसे राइट आंसर जो हो जाएगा
वो श्रम हो जाएगा। श्रम के भरोसे ही हम लोग क्या करते हैं, सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अग्नि का विशेषण क्या हो जाएगा। तो अग्नि का जो विशेषण हो जाएगा जी हाँ, तो अग्नि का जो विशेषण हो जाएगा वो आग्नेय हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ये है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी। तो देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थी वो कौन थी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, वी एस रमा देवी। जहां तो वी एस रमा देवी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है साम्यवाद। जहां तो साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था। तो साम्यवाद का प्रयोग जो है सर्वप्रथम आपके कहा रूस में किया गया था। कहाँ गया किया गया था, रूस में किया गया था, यानी कि राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है जी तो अगला प्रश्न जो है वो एक मैथ का प्रश्न है। जी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक मैथ का प्रश्न है जो कि कहा जा रहा है। चलिए यहाँ पे अगर मैं इसको सोल्व करके दिखाऊं जी तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो बोला जा रहा है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 है। जी हाँ, तो x इज इक्वल टू 2 है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। देखिए तो दोनों तरफ होल स्क्वायर करते हैं जी हाँ, तो दोनों तरफ जब होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है ए स्क्वायर। जी हाँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, प्लस 2ab होता है। क्या होता है 2ab, और इधर जो है 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। देखिए एक से एक कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। जी हाँ, तो 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4-2। क्या हो जाएगा 4-2, यानी कि हो जाएगा 2, यानी कि 2 जो है इसका राइट आंसर, यानी कि ए जो है इसका राइट आंसर मिल जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है बैंकों की तुलना। जी हाँ, तो बैंकों की तुलना में साहूकार द्वारा वसूले जाने वाली ब्याज दर होती है तो कैसी होती है, तो बहुत ही अधिक होती है। जी हाँ, तो बहुत ही अधिक होती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है तो वो कहा जा रहा है, तो हमारा अगला प्रश्न में जो है वो कहा जा रहा है जल के अणुओं की गति। जी हाँ, तो जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक परागम्य झिल्ली के द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा जी हाँ, तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका अंतः शोषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा अंतः शोषण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न सर दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है इसका राइट आंसर जो है वो प्रसरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है प्रसरण हो जाएगा। अंतः शोषण नहीं होता, अंतः शोषण में जो है कुछ और होता है। अगला प्रश्न जो है तो अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, तो अगला प्रश्न कहा जा रहा है खुली वायु में। जो तो खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की धातुएं काली हो जाती है। तो काली हो जाती है क्योंकि उन पर किसकी परत जम जाती है। तो इस पर जो है ध्यान दीजिएगा, इस पर जो है आपकी किसकी, तो सिल्वर सल्फाइड की परत जो है इस पर जम जाती है, जिसके कारण जो है वो क्या है सिल्वर धातु काली हो जाती है। अगला प्रश्न जो है तो अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है। ये हिंदी का प्रश्न है। तो ध्यान दीजिएगा, ये हिंदी का प्रश्न है कि हिरोशिमा कविता के रचयिता जो है वो कौन है। तो पूछा गया है, तो इसके अनुसार ऑप्शन के अनुसार जो है तो ऑप्शन के अनुसार जो है राइट आंसर जो हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये जो है इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। तो अंतिम सत्ता निहित होती है तो किसमें निहित होती है, तो इसका राइट आंसर जो है तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो जनता में, यानी कि अंतिम सत्ता जो है जनता में निहित होती है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है मयूरभंज की खानें किसके लिए जानी जाती है। तो मयूरभंज की जितनी भी खानें हैं वो सारे के सारे लॉ एस के लिए जाने जाते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी, यानी कि जो बस्तर आंदोलन हुई थी उसमें प्रमुख भूमिका किसकी थी। तो इसका राइट आंसर जो है गुंडाधुर। जी हाँ, तो गुंडाधुर की जो भूमिका थी वो उसमें क्या थी, प्रमुख थी। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है प्रत्येक परिमाप, ध्यान दीजिएगा,
प्रत्येक परिमेयी संख्या एक होती है, तो प्रत्येक परिमेयी संख्या जो जी हाँ, तो प्रत्येक परिमेयी संख्या जो है वो सारी की सारी वास्तविक संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति। जी हाँ, तो श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन के लिए चलाया गया था? तो श्वेत क्रांति, जैसा आपके आप लोगों को पता होगा कि श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन के लिए चलाया गया था। तो इसका राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नेता कौन माना जाता है? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नेता जो है, जी हाँ, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नेता जो है वॉशिंगटन को माना जाता है। जी हाँ, तो वॉशिंगटन यानी कि जॉर्ज वॉशिंगटन को माना जाता है और इन्हीं के नाम पे जो है अमेरिका का, जी हाँ, तो अमेरिका का राजधानी यानी कि वाशिंगटन डीसी बनाया गया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, जो तुम्हारा अगला प्रश्न जो है भारत के, जो तो भारत के सीएजी, ध्यान दीजिएगा, भारत के सीएजी कौन नियुक्त किए गए, कौन नियुक्त करता है? तो भारत के सीएजी जो है वो कौन नियुक्त करता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी कि भारत के सीएजी जो है वो आपके राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न जो है, तो अगला प्रश्न जो है वो पूछा जा रहा है कि 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? तो कौन सा व्यापारी जो है 15वीं शताब्दी में सबसे पहले चीन पहुंचा था? तो पुर्तगाली। जी हाँ, तो पुर्तगाली। और कब पहुंचा था इसकी बात की जाए तो 1498 में। कब पहुंचा था? 1498 में। इसका नाम क्या था? वास्को डिगामा। कौन था? वास्को डिगामा, जो कि कालीकट में आया था। अगला प्रश्न जो है, जी हाँ, तो अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? तो एशिया का सबसे स्वच्छ गांव जो है आपका मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न कहा जा रहा है अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है, तो कहाँ मिलती है और किस नाम से जानी जाती है? तो जहां पे अलकनंदा और भागीरथी नदी जो है मिलती है उसे देव प्रयाग के नाम से जाना जाता है, यानी कि राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो आपका क्या है? एक किसका? आपका मैथ का क्वेश्चन। कहा जा रहा है एक धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में स्वयं का 25/16 गुना हो जाता है। जहाँ तो 25/16 गुना हो जाता है, तो ब्याज दर, जहाँ तो ब्याज दर जो है वो कितना होगा? तो ब्याज दर जो है कितना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। जी हाँ, तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। देखिए ध्यान से दोस्तों, कितना है आपका 25/16 गुना, पहले था 16, अब हो गया कितना? 25। कितना हो गया? 25। अगर देखा जाए तो कितना बढ़ा है? तो आपका 9 बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 9 बढ़ा है। किसमें? तो आपको 16 में 9 जो है बढ़ जाएगा। अगर 16 जो है बात करें कि 9 जो है 16 का कितना प्रतिशत है, जी हाँ, तो 16 का कितना प्रतिशत है? तो ध्यान दीजिएगा, तो अगर जो है अगर जो है देखा जाए तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो 16 96, या तो 16 96 यानी कि 16 पचे 80, यानी कि 80% के आसपास हो जाता है। तो 25 दूना 50, या तो 25 दूना 50 और उसका और आएगा 1 साल का, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर 25। 25% का राइट आंसर, यानी कि बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है भारत की जलवायु है, तो भारत की जलवायु जो है वो कैसी है? तो हमने पहले ही बताया था कि भारत की जलवायु जो है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कैसी जलवायु है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, तो हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है हार्मोन, जी हाँ, तो हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्रावन किया जाता है, तो किसके द्वारा, कौन से ग्रंथि के द्वारा जो है इसका स्रावन किया जाता है? 42 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है आग्नेय हो जाएगा। जी हाँ, तो आग्नेय ग्रंथि से जो है इसका रुधिर में शर्करा के स्तर का नियंत्रण होता है, यानी कि 42 का राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? तो बर्फ जो है, तो बर्फ जो है पानी पर क्यों तैरता है? क्योंकि क्योंकि पानी जो है बर्फ से ज्यादा गहरा होता है। क्या होता है? पानी जो है बर्फ से ज्यादा गहरा होता है, यानी कि पानी का घनत्व जो है बर्फ के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए बर्फ जो है पानी पर तैरता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न पूछा गया है कि वस्तुओं का, तो वस्तुओं का सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है, तो वस्तुओं के सेवाओं का उत्पादन के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो आपका यहाँ पे भूमि भी उत्पादक
के लिए जरूरी है, श्रम और भौतिक पूंजी, ये भी दोनों आपको राइट आंसर यानी कि सी हो जाएगा, यानी कि भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी दोनों ही आपका सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, या तो अगला प्रश्न जो पूछा गया है, कहा जा रहा है कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे, यानी कि कभी जो है उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा HN बहुगुणा, ये जो है कभी भी जो है उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, यानी कि राइट आंसर जो है 45 का ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है पूछा गया है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछी जा रही है, यानी कि पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका भूलर झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूलर झील जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रतिध्वनि सुनाई देती है, तो प्रतिध्वनि जो है क्यों सुनाई देती है, तो प्रतिध्वनि, या तो प्रतिध्वनि जो है ध्वनि तरंगों के प्रवर्तन के कारण जो है वो क्या सुनाई देती है, प्रतिध्वनि सुनाई जाती है, यानी कि 47 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो युधिजोड़ स्थिर, यानी कि युद्ध में जो स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहा जाता है, यानी कि युधिजोड़ स्थिर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, तो अगला प्रश्न जो है वो पूछा गया है कि कालिंदी, जहां तो कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में रेखांकित पद का अर्थ क्या है, यानी कि कालिंदी पद का जो है अर्थ वो क्या है, तो कालिंदी पद का जो, तो कालिंदी पद का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आपका यमुना, कालिंदी का अर्थ यहाँ पे यमुना हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, जहाँ तो हमारा अगला प्रश्न में पूछा रहा है संसद के, जहाँ तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो कौन करता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद की अगर लोकसभा की बात की जाती तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द नहीं है, यानी कि कौन जो है सही विलोम शब्द नहीं है, तो यहाँ पे उन्मुख का जो है सम्मुख नहीं होता है, जहाँ तो उन्मुख का जो है वो सम्मुख नहीं होता, बल्कि उन्मुख का आपको कुछ और ही होता है, तो यहाँ पे बी आंसर ऑप्शन के अनुसार सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है साइट्रिक अम्ल मुक्त रूप से होता है, तो साइट्रिक अम्ल जो है किसमें पाया जाता है, तो मूल रूप से खट्टे फलों में पाया जाता है, यानी कि नींबू जो है यहाँ पे खट्टे फल है, यानी कि नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो पूछा जा रहा है कि पर्यावरण में, जहाँ तो पर्यावरण में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके रिजर्व बैंक, यानी कि नोट जारी करने का जो अधिकार होता है वो रिजर्व बैंक को होता है। अगला प्रश्न जो है वो कौन है, पूछा गया था कि भारी मशीनों में उपयोग किए जाने के लिए स्नेहक कौन सा, यानी कि भारी मशीनों में कौन सा पदार्थ जो है स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो पूछा गया है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी, यानी कि ग्रेफाइट का प्रयोग जो है स्नेहक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो इंग्लिश का क्वेश्चन है, कहा जा रहा है सी रिटर्न, जहाँ तो सी रिटर्न फिल इन द ब्लैंक ओपन द डोर, सी रिटर्न होम, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जहाँ तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो एंड हो जाएगा, सी रिटर्न होम एंड ओपन द डोर, यानी कि जब वो घर पहुंची तब उसने क्या किया, दरवाजा खोला। अगला प्रश्न जो है वो बोला जा रहा है मनुष्यों में, जहाँ तो मनुष्यों में आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, तो मनुष्यों में जो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है वो क्षुद्रांत्र होता है, जहाँ तो क्षुद्रांत्र जो होता है वो सबसे लंबा भाग होता है। अगला प्रश्न जो है, जहाँ तो हमारा अगला प्रश्न जो है पूछा गया है वस्तु, जहाँ तो वस्तु शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो वस्तु शब्द का ध्यान दीजिएगा कि वस्तु शब्द का बहुवचन जो हो जाएगा वो वस्तुएं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वस्तुएं बहुवचन शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है मधुबनी लोक चित्रकला, जहाँ तो मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य का लोकप्रिय है, तो मधुबनी जो है आपका बिहार, जहाँ तो बिहार का जो है लोक है, तो मधुबनी जो है आपका एक जिला भी है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी पर्वतमाला का क्या नाम है, तो सबसे उत्तरी की बात की जाए, तो सबसे उत्तरी की बात की जाए कि
सबसे उत्तरी पर्वतमाला जो है वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर जो है हिमाद्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिमाद्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है हु टॉक दीक्षा, जी हाँ, तो दीक्षा फॉर गुरु रविदास, जो है तो गुरु रविदास के लिए दीक्षा किसने बताया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रानी झाल, यानी कि झाला रानी ने जो है इससे दीक्षा का क्या लिया था? ज्ञान लिया था। किनसे? गुरु रविदास से। अगला प्रश्न जो है, जो है तो अगला प्रश्न जो है वो एक इंग्लिश का प्रश्न कहा जा रहा है द साउंड केम, जो है तो द साउंड केम फिल इन द ब्लैंक द रूम। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि द साउंड केम फ्रॉम द रूम, जो है तो द साउंड केम फ्रॉम द रूम, यानी कि जो है आवाज कहां से आ रही है? रूम से आ रही है, कमरे से आ रही है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है किसे, जी हाँ तो किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, जी हाँ तो फॉरेस्ट मैन बोला जा रहा है, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये पूछा गया है कि फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जादव पेयंग, जी हाँ तो जादव पेयंग को जो है वो क्या आपको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि ग्रहों के गति के संचालक, जी हाँ तो ग्रहों के गति के संचालन होता है, तो होता है यानी कि किसके नियम के अनुसार होता है? तो ग्रहों के गति के संचालन जो है वो केपलर के नियम के अनुसार होता है। अगला प्रश्न जो है वो पूछा जा रहा है, जो तो आपको पूछा जा रहा है कि करेक्ट वर्ड मीनिंग जो है वो क्या हो जाएगा, यानी कि वैलिसेज, तो वैलिकोज का जो है वो करेक्ट वर्ड मीनिंग क्या हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो है, जो तो इसका राइट आंसर जो है आपका सैड हो जाएगा, यानी कि वैलिकोज जो है वो उदास को कहा जाता है, इसके अनुसार सैड हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है कि टू बोन्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर बाय, यानी कि कहा जा रहा है दो हड्डियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो लिंगामेंट के जरिए, तो लिंगामेंट के जरिए जो है दो हड्डियां आपस में कनेक्टेड रहती है, यानी कि इसको हिंदी में स्नायु कहा जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, तो अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? तो ये जो है लिंगानुपात कहलाती है। क्या कहलाती है? लिंगानुपात कहलाती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, यानी कि पूछा गया है सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो 6 से 14 वर्ष की आयु के समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना, यानी कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारंभिक और मुफ्त शिक्षा दिया जाना, यानी कि इसका राइट आंसर सर्व शिक्षा अभियान यानी कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो पूछा गया है यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हो जाए, तो यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हो तो वो कैसा कोण कहलाएगा? तो वो जो है आपको एक न्यून कोण होगा। क्या होगा? एक न्यून कोण होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो पूछा गया है खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक, या तो जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक कौन सी थी? तो जो पहली एंटीबायोटिक जो थी वो कौन थी? तो पेनिसिलिन, और इसके खोजकर्ता एडवर्ड जेनर थे। अगला प्रश्न जो है वो पूछा गया है कि सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग किया था? तो सौर सेल बनाने के लिए जो है आपका सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो पूछा गया है मूल, जो है तो मूली रूपांतरित है। तो मूली जो है किस चीज का रूपांतरित है? तो मूली जो है आपका मूल का, यानी कि जड़ का जो है रूपांतरित रूप है। अगला प्रश्न में पूछा गया है, जो तो अगला प्रश्न में पूछा गया है जो कि एक इंग्लिश का प्रश्न कहा जा रहा है ही एंड आई, जो तो ही एंड आई प्लेइंग यस्टरडे। तो ही एंड आई अगर रहता है, जी हाँ, तो इस प्रकार से जब रहता है तो जहां ध्यान दीजिएगा जो आपका जो आप यहाँ पे सपोर्टिंग वर्ब जो आएगा इन दोनों यानी कि दो के लिए आएगा तो हो जाएगा वर, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा वो वर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ वर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए अगर आई आगे रहता तो इसके अनुसार जो है एम भी यहाँ पे प्रयोग हो सकता है, लेकिन राइट आंसर जो है इन्हीं दोनों में से एक होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपको पता है कि क्या होना चाहिए, मेरे अनुसार तो वर होना चाहिए, लेकिन आप क्या लगता है कि एम होना चाहिए तो एम आप लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न जो है या तो अगला प्रश्न पूछा गया है भारत में है, तो भारत में कैसी व्यवस्था है? तो भारत में जो है आपकी बहुदलीय व्यवस्था। कैसी व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था, यानी कि कोई भी पार्टी जो है चुनाव लड़ सकता है। अगला प्रश्न जो है तो अगला प्रश्न जो है वो पूछा जा रहा है, तो अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बड़ा वॉइस
चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन, यानी कि एक्टिव वॉइस में बनाना है द बुक वाज रिटन बाई हर, तो हर जो है तो ये क्या आगे बनकर आ जाएगा, आगे आकर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, रीड का रीड्स हो जाएगा, यानी कि सी के साथ रीड्स होगा, क्या होगा, रीड्स, यानी कि सी रीड्स द बुक, यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, सी रीड्स द बुक का पैसिव एक्टिव वॉइस, यानी कि पैसिव वॉइस क्या बनेगा, द बुक वाज रीड बाई हर। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन है, यानी कि एक वृक्ष की हत्या कविता के जो रचनाकार हैं वो कौन है, तो कुंवर नारायण, है तो इसके रचनाकार कुंवर नारायण है। अगला प्रश्न में पूछा गया था कि एक समूह में सभी, या तो सभी रात के पर्यायवाची, यानी कि किस में जो है रात का पर्यायवाची दिया गया है, तो यहाँ जो है रात्रि, रजनी, निशा, ये जो है आपके रात्रि के पर्यायवाची शब्द है, इसका राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न में जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि 1907 में, जो तो 1907 में जमशेद जी टाटा के द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी, तो टिस्को की स्थापना जो है साक्ची बिहार में, कहाँ किया गया था, साक्ची बिहार में किया गया था। अगला प्रश्न जो पूछा गया है तो पूछा गया जनगणना से पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो अधिकतम जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो बिहार में जो है सबसे अधिकतम जनसंख्या घनत्व है। और अगला प्रश्न जो है हमारा आपका क्या है, एक क्या है, मैथ का प्रश्न है, कैसा प्रश्न है, मैथ का प्रश्न है। बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्या बोला जा रहा है कि एक धन 2 वर्ष में, या तो किसी धन पर 2 वर्ष के लिए आपको 12% प्रति वर्ष ब्याज की दर से, जी हाँ, तो ब्याज की दर से इतना रुपया हो जाएगा, तो उसका जो है क्या पूछा जा रहा है, तो उसका जो है प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो इसके लिए फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, अगर चाहे तो फॉर्मूला लगा दीजिए या फिर चाहे तो डायरेक्टली भी बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है कि आपको अगर प्रिंसिपल निकालना है, क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, तो होता है P इंटू, जो है तो P इंटू, ध्यान दीजिएगा, P इंटू 1 माइनस R बाई 100, जी हाँ, तो R बाई 100 का पावर क्या होता है, टी, जी हाँ, तो R बाई 100 का पावर टी, और अगर प्रिंसिपल निकालना है तो माइनस कर देंगे, जी हाँ, तो प्रिंसिपल निकालना है तो माइनस कर देंगे P, तो यहाँ से जो है क्या निकल जाएगा, आपको यहाँ से जो है CI निकलेगा, क्या निकलेगा, CI निकलेगा, और CI निकल जाएगा, तो CI निकालने के बाद जो है हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है वायवीय श्वसन में, जो है तो वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन, जो है तो ग्लूकोज का विखंडन से प्राप्त होता है, तो ग्लूकोज के विखंडन से, ध्यान दीजिए कि ग्लूकोज के विखंडन से जो है क्या प्राप्त होता है, तो CO2 और जल प्राप्त होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो पूछा गया है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो दहेग में स्थित है, कहाँ स्थित है, दहेग में स्थित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो बोला गया है, तो हमारा अगला प्रश्न जो है बोला गया है भूगोल सीखना कठिन है, तो क्यों कठिन है भूगोल सीखना, तो इसका राइट आंसर जो है तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न, यानी कि इसको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था, सॉरी इसको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था, भूगोल सीखना कठिन है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राइट बनेगा, यानी कि बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत उपस्थित है, यानी कि लगभग 78% जो है नाइट्रोजन गैस हमारे वायुमंडल में उपस्थित है। अगला प्रश्न जो है वो पूछा गया था कि जीवन के बाद, जी हाँ, तो जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का क्या लाभ है, जी हाँ, तो शिक्षा का क्या लाभ है, तो जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का क्या लाभ होता है, तो इसका राइट आंसर, जी हाँ, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जी हाँ, तो इसका राइट आंसर है स्वास्थ्य सेवाओं का कोई विकास नहीं हो पाता, जी हाँ, तो स्वास्थ्य सेवाओं का कोई भी विकास जो है वो नहीं हो पाता। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो बोला जा रहा है द ग्रीक इन्वेंटर, जी हाँ, तो द ग्रीक इन्वेंटर इन इंडिया वर फॉलोवेड बाय, इसका जो है हिंदी क्वेश्चन देना भूल गया है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा द
शेख एंड द हंस, या तो द शेख एंड द हंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, जो हमारा अगला प्रश्न जो है वो पूछा गया है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन की बात की जाए तो दूध का खट्टा होना जो है वो एक रासायनिक परिवर्तन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, रबी फसल जो है वो नहीं है। तो कौन सा रबी फसल नहीं है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ज्वार हो जाएगा। ज्वार जो है वो रबी फसल नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात की जाए, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात की जाए तो एक मानवाधिकार संगठन है। क्या है, ये मानवाधिकार संगठन है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय, आप लोग को कमेंट करके बताना है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है वो कहाँ है। अगला प्रश्न जो है वो पूछा गया था, जी हाँ, तो अगला प्रश्न पूछा गया था कि ध्यान दीजिए कि बारडोली सत्याग्रह, यानी कि बारडोली सत्याग्रह के मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। तो बारडोली सत्याग्रह के मुख्य भूमिका जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। और इसी के बाद जो है यहाँ की महिलाओं ने, यानी कि बारडोली की महिलाओं ने जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न में पूछा गया है कि जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है इसका राइट आंसर है। जी हाँ, तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो बताया जा रहा है, जो तो अगला प्रश्न पूछा गया था अल्प बेरोजगारी तब होती है, यानी कि अल्प बेरोजगारी जो है वो कब होती है। तो अल्प बेरोजगारी जो है वो कब होती है, तो अल्प बेरोजगारी जो है आपको कब देखने को मिलती है, तो अपनी, या तो अपनी क्षमता से काम करने पर जो है अल्प बेरोजगारी देखने को मिलती है। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि वेयर डिड संतोष यादव गो फॉर कॉलेज एजुकेशन, यानी कि कॉलेज एजुकेशन के लिए संतोष यादव जो है, जो कि खिलाड़ी हैं, कहाँ गए थे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो जयपुर हो जाएगा। संतोष यादव अपने कॉलेज एजुकेशन के लिए जयपुर गए थे। अगला प्रश्न जो है वो है भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया। तो पहला भूमिगत रेलवे जो है, तो पहला भूमिगत रेलवे जो है वो आपको कोलकाता मेट्रो, जो कि आपके हुबली नदी के नीचे बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया। तो अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू किया गया था इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आप लोगों का क्या हो जाएगा, ए, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा जो है ये शुरू किया गया था। अगला प्रश्न जो है वो पूछा गया था किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। तो आपको किस घटना के बाद जो है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म हुआ, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति के बाद जो है इसका जन्म हुआ। अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह खान कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो बिस्मिल्लाह खान की अगर बात की जाए तो ये एक शहनाई वादक है, या तो शहनाई वादक है। अगला प्रश्न जो है वो एक आपको पूछा जा रहा है कि देश के प्रथम नागरिक कौन होता है। तो देश के प्रथम नागरिक की बात की जाए तो राष्ट्रपति जो होता है वो देश का प्रथम नागरिक होता है। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, या तो कौन सी संख्या श्रेणी को पूर्ण करेगी। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से 5 से 11 हो गया, कितना बढ़ा 6, फिर यहाँ 6 बढ़ा यानी कि 17 हो गया, फिर यहाँ 6 बढ़ा तो 23 हो गया, जहाँ तो 6 बढ़ा तो 23 हो गया, यहाँ से फिर 6 बढ़ाएंगे, जहाँ तो ध्यान दीजिए इसी प्रकार से आगे बढ़ाते जाएंगे तो अगली संख्या, जहाँ तो ध्यान दीजिएगा अगली संख्या जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसके अनुसार संख्या में अगर आते जाएगा तो यहाँ पे कितना संख्या आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका बी, यानी कि 307 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो बोला जा रहा है कि 10,000 रुपए का, जो है तो 10,000 रुपए का अगर 1.5 वर्ष में 10% प्रति चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जबकि छमाही दे हो तो धन कितना हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए बहुत ही आसानी से इसको अगर जो है वर्ष बोला जाए, छमाही बोला जाए तो 1.5 वर्ष है तो 1.5 यानी कि 6 माह करके करेंगे तो 3 पीरियड हो जाएगा। कितना पीरियड हो जाएगा, 3 पीरियड। अगर यहाँ पे बोला जाए छमाही तो 10 वर्ष से जो तो 10% से अगर आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से हम लोग सिंपली यानी कि आसानी से अगर सोल्व करना चाहें तो क्या हो जाएगा,
आपको 10,000 का 105, जहाँ तो 105% का 105% का हो जाएगा आपको 105%। इसी प्रकार से जब इसको सोल्व कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, इसका राइट आंसर जो है तो इसका अगर कट कर देते हैं 1 2 3, यानी कि 6 जीरो कटेगा, 1 2 3 4 ही कटा, तो यहाँ पे 2 जीरो रह जाएगा। अगर इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व करते हैं तो कितना आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर जो है वो कितना हो जाएगा, 11,576.25 रुपीज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है तो अगला प्रश्न जो है, जो कि सबसे लास्ट प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालिक कारण था क्या था, तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। जो है तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या जो है इसका राइट आंसर है, यानी कि राइट आंसर 100 का बी हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा जो है तो अगर अच्छा लगा हो, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिए, ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। और दोस्तों जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो नीचे के दिए गए जी हाँ तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बगल वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों अगर ये वीडियो देखने के बाद कोई क्वेश्चन में आपको गलती लगता है या फिर कोई समस्या है, तो आप कमेंट करके जो है तो कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करें, ताकि हमें पता चल सके हमारे वीडियो में क्या समस्या है। अगर कोई समस्या है तो मैं इसे जल्द से जल्द सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, यानी कि आपका सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर के साथ।